अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब एरिया से होंगे। आज हम इंशाल्लाह 10th क्लास की मैथ भी पढ़ेंगे। पहले मैंने ये स्किप की हुई थी तो मुझे बार बार बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर 10th की मैथ भी पढ़ाएं, तो आज हम इंशाल्लाह से 10th क्लास की मैथ भी पढ़ेंगे। मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है 10th क्लास के नाम से, उसमें मैंने पहले 1.1 तक पढ़ाई थी, फिर मैंने छोड़ दी थी। अब मैं दोबारा से 1.2 से पढ़ाने लगा हूँ 10th क्लास, और हमारा आज लेक्चर 1.2 कंप्लीट होगी। इसमें मैं आपको एक सवाल ऐसे पढ़ाऊंगा, बाकी सारे आप खुद पढ़ सकते हैं, इस काबिल बना दूंगा। वो सोल्व दी इक्वेशंस, हमें कुछ इक्वेशंस उसने दी हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मेन बात हमारे पास ही है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला और यूज करते हुए ये इक्वेशन को सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इक्वल है माइनस बी जमा नफी अंडर रूट 20 माइनस 4ac, ये सी है, ओवर 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसको यूज करते हुए आपने इन वैल्यूज फाइंड करनी होती है एक्स की। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको पढ़ाता हूँ आज। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए, सबसे पहले तो आपने सोल्व लिख लें। सोल्व लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, इनको तरतीब देना है। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स ए आर जमा बी एक्स प्लस सी। हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। ये सवाल जो दिया हुआ है इसको कैसे लिखेंगे वही मैं बताता हूँ आपको। 2 एज इट इज माइनस एक्स ए आर इक्वल टू, ये 7 जो है इधर क्या हो रहा है, इक्वल है, इधर जमा है, इधर आए नेगेटिव 7 एक्स इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहां पे एक बात याद रखनी है कि आपने इसको ऐसे करना है। क्या करना होगा, ये जो एक्स एयर अगर नेगेटिव में आ रहा हो तो आपने इसको पहले पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आप पूरी जो भी दी हुई है इक्वेशन उसको नेगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जरा, मैं इसको करता हूं, एक्स एयर पॉजिटिव हो गया, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैं ये स्टेप भी कर लेता हूँ। इंक्रीज माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, या फिर माइनस ये मल्टीप्लीकेशन और फिर ये माइनस 7x ये कर दिया। फिर मैं कहता हूँ अब ये -2 जमा अभी है, ये भी मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। अब देखिए आपके पास क्या बनी, ये एक्स एयर प्लस 7x -2, तो ये आपके पास इसकी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कंपेयर करते हुए बाय कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंपेयर करेंगे जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स एयर के साथ जो होगा वो ए की वैल्यू होगी, और जो एक्स के साथ होगा वो बी की, और जो कॉन्स्टेंट होगा वो हमारे पास सी की वैल्यू होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, बी की वैल्यू क्या है 7, सी की वैल्यू क्या है -2, और जो 2 लिखा हुआ है इसके साथ जो सिंबल होगा वो भी आपकी वैल्यूज होंगी। जैसे इधर एक्स के साथ क्या है 7, साथ प्लस है तो प्लस 7 एक्स की वैल्यू होगी। ऐसे इधर 1 है तो 1 पॉजिटिव 1 होगा, क्योंकि पॉजिटिव लिखा नहीं जाता इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो ये करने के बाद अब आपने फार्मूला लगाना है, कौन सा, क्वाड्रेटिक वाला। क्या है आपके पास, एक्स इक्वल है -b जमा नफी अंडर रूट 20 माइनस 4ac ओवर 2a। तो मैं ये फार्मूला लगाता हूं तो क्या आता है मेरे पास, देखिए माइनस b की वैल्यू है 7 जमा नफी b की वैल्यू फिर 7 का होल स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू है आपके पास 1, बी की वैल्यू है -2। वैल्यूज पुट करनी, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2e, ए की 1, ठीक है। आगे आगे है आपके पास x इक्वल टू -7 जमा नफी 7 स्क्वायर, कितना आता है आपके पास ये 49 स्क्वायर आ गया 7 और +8 आ जाएगा। ये क्यों प्लस आएगा? -2 और माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 1 ज़ार 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई -7 जमा नफी, सॉरी ये 49 आएगा क्योंकि हमने स्क्वायर तो खोल लिया, और ये आपके पास आ जाएगा अब 57, ठीक है, ओवर 2। तो यही आपका फाइनल आंसर है ऊपर वाला, ठीक है। आगे अगर ये इसका परफेक्ट कोई स्क्वायर होता हमारे पास तो हम लेते, जब ये पॉइंट में आएगा इसलिए आप इसको यहाँ तक छोड़ देंगे। ये आपका फाइनल आंसर है पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 आ, ठीक है। इसके 10 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, सारे बिल्कुल ऐसे हैं। बस आपने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला माइंड में रखना है, वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। एक दो और पार्ट कराता हूँ आपको, बाकी आप खुद करेंगे। देखिए अब पार्ट नंबर 2 कराता हूँ, वो ऐसे होगा। जी डेयर स्टूडेंट्स, अब देखिए पार्ट नंबर 3, जो पार्ट नंबर 2 है वो बिल्कुल पहले पार्ट की तरह, वो आप खुद करिए। पार्ट 3 में आपको स्क्वायर रूट दे दिया गया है, ये मैं आपको इसका भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए खुद करा रहा हूँ। देखिए ये ऐसे होगा, इसमें वो हमें कहते हैं ए अंडर रूट स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल है 4 अंडर रूट 3। पहले मैंने आपको पहले ये इक्वेशन बनानी होगी जो क्वाड्रेटिक की है। बेसिकली क्या है ये, इसको बनाते हैं। देखिए जरा, सोल्व अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस एक्स, और ये इधर जमा है, इधर आए नेगेटिव का हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आपने जस्ट वैल्यूज लिखनी है। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 3, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो उसकी वैल्यू होगी ए की, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे बी की वैल्यू अब आप लिखे 1 है आपके पास, सी की वैल्यू लिखे -4 अंडर रूट 3 है, ठीक है। अब आपने यहाँ अन्य फार्मूला लिखना है, उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। फार्मूला क्या है आपके पास, एक्स इक्वल टू -b जमा नफी बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं हम। ए की वैल्यू -1 जमा नफी बी स्क्वायर की वैल्यू, बी यानी कि बी की वैल्यू क्या है आपके पास 1 स्क्वायर -4, आगे क्या है 4 अंडर रूट 3, ठीक है। ये तो सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसकी भी है आपके पास ए की वैल्यू, सॉरी इसको सेट करते हैं। ए की वैल्यू है अंडर रूट 3, आगे सी की वैल्यू भी लिखनी है हमने -4 अंडर रूट 3। अब ठीक है, अब देखिए आ गया आपके पास 2 अंडर रूट 3, ये आपने कर लिया। आगे देखिए जरा, एक्स -1 जमा नफी 1 से ले तो 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एज इट इज, सॉरी 4 ये 4 और 4 आपस में 16, और इसको अरे तो अंडर रूट और अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जजर हमारी एज इट इज चलेगी। आगे क्या है आपके पास 2 अंडर रूट 3, ठीक है। इसको मजीद करते हम, क्या आता है देखिए, एक्स जमा नफी
आगे आपके पास क्या है, 1 एज इट इज है, ये 1 है। अब देखिए 16 तो आ गया आपके पास, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। ओवर 2√3, ठीक है। आगे माइनस प्लस नफी 49 आएगा, ऐसे आएगा 48, 16 3 ये 48 हो जाएगा, 2√3x। यहाँ तक करने के बाद आगे आपने क्या करना है, -1 प्लस नफी 7 आ जाएगा, ये 7 ऐसे आएगा क्योंकि ये 48 + 1 49 हो जाएगा, तो ये आपके पास 7 आ गया, 2√3। यहाँ तक करने के बाद अब आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर खुल जाए, जैसे हमने पिछले सवाल किया पार्ट 1, उसमें क्या था √57, इसका नहीं आ सकता था तो हमने उसको वहीं छोड़ दिया। ऐसे सवालों में अगर खुल गया तो आप एक बार जमा में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, फिर एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। कैसे, जरा देखिए मैं कराता हूँ। एक्स इक्वल है -1 जमा 7, एक बार मैंने जमा 7 लिख दिया, 2√3। अब मैं कहता हूँ एक्स इक्वल टू -1 - 7 2√3, ठीक है। अब क्या आता है, ये 6 आ जाएगा पॉजिटिव का और 2√3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास -8/2√3, 2 से कैंसिल तो -4, ठीक है। और ये भी कैंसिल तो क्या आ जाएगा 3√3, ठीक है। अब देखिए जरा क्या है आपके पास एक्स की वैल्यू इधर -4/√3। एक तो आपके पास एक्स की वैल्यू ये आती है, दूसरी आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आई है 3√3, जबकि बुक में आपको दी होगी √3। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ऐसे आई है। मैं कहता हूँ मेरा मकसद कंसेप्ट के साथ मैथ पढ़ाना, ना रटा सिस्टम की तरफ ले जाना आपको। तो ये वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने यहाँ पे एक चीज करनी होती है, जहाँ जिस तरीके से हमारी वैल्यू √3 आ जाती है। देखिए क्या है 3√3, आपने रैशनलाइजेशन करनी होती है। रैशनलाइजेशन क्या होती है, जो नीचे दिया हुआ है आप उसको अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या है √3। अब इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो 3√3 आ जाएगा, 3 ये होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल, तो बाकी आपके पास जो बचेगा 3√3/3 बचेगा, 3 से कैंसिल तो क्या वही आई। तो लिहाजा आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका, देखिए √3 और -4/√3, ये था आपका पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब देखिए कोई और पार्ट करते हैं हम, वो ऐसे होगा। 3-4 मैंने आप पार्ट कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। 10 पार्ट हैं टोटल, बिल्कुल आसान, बस आपको फार्मूला आना चाहिए और ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला पार्ट जी डेट स्टूडेंट्स। अब देखिए पार्ट नंबर 7, ये भी बिल्कुल उसी तरह है, बस आपको इसमें इक्वेशन नहीं दी हुई, आपको इक्वेशन बनाने का तरीका इसमें समझा दूंगा। बाकी आगे आपने फार्मूला खुद लगाना है, वैल्यूज खुद फाइंड करनी है। मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ, इसकी कैसे बनेगी इक्वेशन ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए जरा सोल्व क्या है 3/x - 6 - 4/x - 5 = 1। तो इसमें आपने क्या करना होता है, एक बात याद रखिएगा, आपने जो नीचे दिया होता है, जैसे ये x - 6 है, x - 5, इन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बाय x - 6 x - 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको समझाता हूं, कैसे करेंगे आप।
जो मल्टीप्लाई करने लगा वो मैं रेड में लिखूंगा और जो होगा आपके पास इक्वेशन होगी उसको मैं ब्लैक में कर दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। क्या है आपके पास x माइनस 6 x माइनस 5 ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ 3 बाय x माइनस 6। ठीक है, आगे देखिए अब मजीद करते हैं। माइनस x माइनस सब एक साथ करना है आपने, बस एक बात ये याद रखनी है x माइनस 5 इसके साथ 4 बाय x माइनस 5। ठीक है, इक्वल टू इसके साथ करने आपने x माइनस 6 x माइनस 5 और इसके साथ ये 1 के साथ। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये ऐसे होगा, ये x माइनस 6 हो गया कैंसिल, तो बाकी क्या बचा आपके पास 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस x माइनस 5 तो हो गया कैंसिल, बाकी क्या बचा 4 इंटू एक्स माइनस 6। बाकी अब देखिए ये आपके पास आ गया, इक्वेशन 1 को छोड़ दें क्योंकि 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको 1 ही कर देगा। इन दो को मेन आपने मल्टीप्लाई कराना है, इन दो को मल्टीप्लाई कराने का तरीका जरा देखिए। सबसे पहले आप इसको कर लें x, इसके साथ लिख लें x प्लस क्या है माइनस सॉरी फिर क्या है माइनस 6 क्या लिख लें x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए ये 3 इंटू एक्स 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 इक्वल टू एक्स एयर माइनस 5x माइनस जी हाँ माइनस 6x प्लस 30। ये हो गया। अब देखिए इसमें ये माइनस क्या है आपके पास 4x और ये 3x, इतना हो जाएगा माइनस x और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 15 और 24 प्लस 9 बचेगा। आगे देखिए एक्स एयर माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11 प्लस 30। यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है देखिए ज़रा, इस एक्स जो ये वैल्यू है आप इसको इधर ले, क्योंकि हमने क्या फॉर्म बनानी होती है ए एक्स ए जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म बनानी है। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, एक साइड 0 हो जाएगी आपके पास, एक्स एयर माइनस 11x और ये माइनस है तो इधर आए पॉजिटिव हो जाएगा x। आगे देखिए प्लस 30 माइनस 9 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए ये आपके पास अब फाइनल इक्वेशन क्या बनी, एक्स एयर माइनस 10x माइनस पॉजिटिव 21 इक्वल टू 0। यहाँ तक करने के बाद आगे आपने क्या करना होगा, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस 10, सी की वैल्यू क्या है 21। ये वैल्यूज मैंने आपको निकाल दी और ये भी समझा दिया। जब आपको ओवर में आ जाए तो आपने इक्वेशन कैसे बनानी है, बाकी आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ये आपका काम है। ये मैंने आपको इक्वेशन बनाना भी समझा दी। ऐसी इक्वेशन आ जाए ओवर में तो आप मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक। तब आपने उसमें फार्मूला लगाना होगा क्वाड्रेटिक। ए बी सी की वैल्यूज मैंने आपको निकाल के बता दी है। बाकी जो बात है आगे सवाल हल करने की वो आप खुद करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हाँ, जो पार्ट मैंने आपको करा दिए वो तो ठीक है, इसके अलावा बाकी पार्ट आप खुद करें। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर
दिया होता है, जहाँ जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ तो नंबर नोट कर ले 0304841647। ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो। अस्सलाम वालेकुम।